जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विथ लांबा में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5500 वैकेंसियां रखी गई हैं। अगर वहीं हम इसकी बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो केवल आपकी 12th पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। इस भर्ती में कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ डिटेल में पूरी जानकारी देखने वाले हैं, जिससे हमें क्लियरिटी आएगी कि क्या इस बार बदलाव किया गया है, क्या नया जोड़ा गया है और क्या इसमें हटाया गया है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कितने मार्क्स का रहेगा, किस किस टॉपिक्स में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन तमाम सवालों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC के द्वारा ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है आपका, जिसमें टोटल 5500 वैकेंसी आपकी निकाली गई है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज के लिए। अगर इसका एडवर्टाइजमेंट देखें, एडवर्टाइजमेंट आपका रखा गया है 01/2026 एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका रखा गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in पे जाके आप इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। और इस भर्ती को जो कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी रहने वाली है, मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन आप इसकी बात करें तो आपका HSSC इसको ऑर्गेनाइज करवाएगी इस भर्ती को। सबसे पहले हम देखें कि CET फेज 2, क्योंकि इसका CET फेज यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका CET फेज 1 आपका हो चुका है। जिन्होंने CET फेज फर्स्ट में जिनका अच्छा खासा स्कोर है, 60+ जिनका स्कोर है, वो लगभग इसमें एस्पिरेंट्स एलिजिबल होंगे फेज 2 के लिए। फेज 2 में अलग से आपको 5500 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी हैं उनके मल्टीपल 10 टाइम्स, लगभग 10 टाइम्स कैंडिडेट होंगे, उनको कॉल किया जाएगा। और जो कट ऑफ आपकी फिक्स होगी, आपकी 60 भी जा सकती है, 65 भी रह सकती है, 70 भी रह सकती है, पर अप्रोक्स हम एक मान के चलें एक ओवरव्यू, तो लगभग आपकी 60+ आपकी इसमें कट ऑफ रहने वाली है CET फेज फर्स्ट की। तो अप्लाई कौन कर सकता है इसमें? जिन्होंने CET इसका दिया है हरियाणा का, जो सभी एग्जाम के लिए कंबाइंड CET होती है। आजकल स्टेट्स में कोई भी एग्जाम के मेंस एग्जाम में बैठाने के से पहले एक प्री एग्जाम लिया जाता है, जिसमें एक कट ऑफ फिक्स कर दिया जाता है, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, ताकि जो मेन एग्जाम लिया जाए उसमें कम भीड़ हो और भर्ती को कंडक्ट करवाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इस पर्पज से CET एग्जाम लिया जाता है। एक आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि CET क्या है। तो इसमें CET फेज 2 होगा, उसमें आपके मेल और फीमेल दोनों ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा पुलिस में। प्लस इसमें जो जिला पुलिस की वैकेंसी निकाली गई है, उसके साथ साथ इसमें GRP को भी इंक्लूड किया गया है, यानी GRP कांस्टेबल की भी इसमें वैकेंसी आपकी अलग से दी गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए फॉर्म भरने से लेके इसकी लास्ट डेट तक। इसकी अगर आप पब्लिकेशन की डेट देखें तो यूट्यूब के ऊपर आ चुका है कि पब्लिक कब हुआ था, काफी लोगों ने डाल दिया है। इसका पब्लिकेशन डेट आपकी 1/1/2026 को पब्लिक हो चुका था इसका नोटिफिकेशन, लेकिन इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट आपकी जो ओपनिंग डेट रखी गई है वो 11 जनवरी 2026 आपकी रखी गई है। वहीं हम बात करें इसकी क्लोजिंग डेट की तो 25 जनवरी 2026, अप्रोक्स 15 से 16 दिन का आपको टाइमिंग दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो ध्यान रहे, जब भी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें उससे पहले आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन जाके जरूर देख लें, या फिर यूट्यूब पे जाके कोई कंप्लीट कोई भी एक वीडियो अच्छे से देख लें और समझ लें, उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करें। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उसकी अभी ऑफिशियली कोई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। उसके बाद आपकी एग्जाम कंडक्ट की डेट फिक्स की जाएगी, कब आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्लस अगर इसमें देखें हम, नो एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड फॉर एनी कैंडिडेट्स, इसमें जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनसे किसी भी प्रकार की फीस आपसे नहीं ली जाएगी। भले ही आपसे प्रोसेसिंग फीस 20-30 रुपए जो भी आप ऑनलाइन शॉप पे जाके भरेंगे या ई-मित्र शॉप पे जाएंगे या फिर कहीं भी साइबर कैफे पे जाके अपना फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे जो फॉर्म भरने का जो चार्ज होता है 20 से 50 या 60-100 रुपए तक का, वो आपसे लिया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप बिलोंग करते हैं जनरल, OBC, SC, ST, किसी भी प्रकार की आपसे एप्लीकेशन फी इसमें नहीं ली जाएगी।
नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें फ्रेश एप्लीकेशन आपके इसमें लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो अगर आपने सीईटी में फॉर्म सबमिट किया था तो अभी सबमिट नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको अलग से हरियाणा पुलिस के लिए अलग से एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट। अगर आप बीसीए या बीसीबी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर हैं तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा 1/4/2025 के बाद का, एंड ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट से पहले का और 1/4/2025 के बाद का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। वहीं हम बात करें डीएससी और ओएससी का, सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 13/11/2024 और ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट से पहले और 13/11/2024 के बाद का होना चाहिए। वहीं हम बात करें ईएसएम फैमिली मेंबर अगर आप हैं तब आपका सर्टिफिकेट इशूड या रिन्यूड जो भी होगा ऑन और आफ्टर, यानी 12/1/2025 के बाद का और ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। ये चीजें आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पोस्ट डिटेल्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो आपको पता चलेगी, इसमें 5500 वैकेंसियां निकाली गई हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसियां रहने वाली हैं 5500। वहीं हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी आपको 600 वैकेंसियां निकाली गई हैं, लेकिन ये डाटा मेल के कंपेरिजन में काफी कम निकाला गया है इस बार फीमेल्स का। क्या इसके पीछे रीजन रहा है, इसका डिटेल में जानकारी नहीं है कि क्या वजह रही है, किस वजह से इतनी कम वैकेंसियां फीमेल कैटेगरी को दी गई है इसमें। तो अगर और बात करें तो 4500 वैकेंसी आपकी मेल की, 600 आपकी रहने वाली फीमेल्स की, और जीआरपी में बात करें तो जीआरपी में आपकी वो वैकेंसी 400 रहने वाली है। टोटल मिला के आपकी 5500 वैकेंसियां निकाली गई हैं। इसमें आपकी जनरल ड्यूटी रहेगी आपकी मेल कैंडिडेट्स की। वहीं हम जिला पुलिस या स्टेट पुलिस की जिसकी बात करते हैं वो भी फीमेल में भी जनरल ड्यूटी रहने वाली है। और जो जीआरपी की रहेगी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है, हर स्टेट में अपनी अपनी जीआरपी की अलग से वैकेंसियां निकालते हैं। तो इस प्रकार हरियाणा में भी टोटल 400 वैकेंसियां निकाली गई हैं जीआरपी के लिए। अगर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो केवल 10+2 आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके 10th स्टैंडर्ड में हिंदी और संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी किसी स्टेट में होता है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट मैंडेटरी मांगा जाता है। जैसे कि आप सपोज यहाँ पंजाब पुलिस में अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको पंजाबी मैंडेटरी रहती है, पंजाबी आपको आनी चाहिए। वहीं हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो हरियाणा में मैंडेटरी है कि हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके 10th तक होना चाहिए। अगर अदर स्टेट का कोई भी अप्लाई करेगा तो अगर आपके 10th में हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट है तो आप इसमें जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो नो एक्स्ट्रा वेटेज फॉर हायर एजुकेशन, नंबर 3 पे आपका जो लिखा हुआ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें नो एक्स्ट्रा वेटेज फॉर हायर एजुकेशन, यानी अगर आपके पास बीए है, एमए है या डॉक्टरेट की कोई भी डिग्री है तो उसके किसी भी प्रकार के एडिशनल मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। ये चीज क्लियर कर दी है इस नोटिफिकेशन में अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें पे स्केल और एज क्राइटेरिया आपका क्या रखा गया है हरियाणा पुलिस के लिए। तो इसमें अगर पे स्केल देखें तो ये आपका रखा गया है 21,700 आपकी मूल बेसिक रहने वाली है। जो पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 3 और सेल 1 आपका रखा गया है। अगर जो भी आप बेसिक आप यहाँ देख रहे हैं 21,700, अभी आपकी भर्ती इनिशियल स्टेज पे अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उसके बाद आपका रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर उसकी मेडिकल होंगे, देन आफ्टर उसकी आपकी इसकी फाइनल मेरिट आएगी। लगभग 1 साल का ये प्रोसेस इसमें लगने वाला है। अब जो आप बेसिक यहाँ देख रहे हैं 21,700, ये आपको जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम पे ये आपकी बेसिक उस टाइम पे आपको लगभग डबल देखने को मिलेगी। अगर आज के टाइम पे हम इसकी बात करें तो अगर इसकी ग्रोस सैलरी की बात करें 21,700 बेसिक के अकॉर्डिंग डीए एचआरए प्लस एक्स्ट्रा भत्ते ऐड कर दिए जाते हैं तो अराउंड 45 से 50,000 आपकी ये सैलरी बनती है। तब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक आपका 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, तब यह सैलरी आपको 85 और 90 तक आपकी ग्रोस सैलरी रहने वाली है। तो इस सैलरी को आप ना देखें, इसको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये अभी के करंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिक्स की गई है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब तक 1 साल के बाद आपका नो डाउट आपका पे कमीशन इंप्लीमेंट हो चुका होगा, तब आपको लगभग ये सैलरी आपको डबल देखने को मिलने वाली है। वहीं हम बात करें इसके एज लिमिट्स की, तो एज लिमिट जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 ईयर आपकी एज रखी गई है 1/1/2026 के अकॉर्डिंग। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के अनुसार।
वहीं हम बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि ब्रेक इन सर्विस बिटवीन डिस्चार्ज डेट के बाद के बीच आपकी 1/1/2026 तक आपकी जो 4 साल से ऊपर की सर्विस आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 4 साल से ज़्यादा की ब्रेक है तो आप इसमें अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते एज पर पंजाब पुलिस रूल 1934। तो ये चीज़ आप अच्छे से इंश्योर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी होगा जो कि हाइट चेस्ट होगा, जो कि आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। नेक्स्ट आपका रहेगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहने वाला आपका। इसमें आपकी रेस रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस रहने वाली, जिसमें 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वही हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर रेस रहने वाली है, 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। तो ये आपका टाइम मोर देन सफिशिएंट टाइम रहने वाला है। और वहीं हम बात करें इसके रिटन एग्जामिनेशन की जो नॉलेज टेस्ट होगा उसमें 97% आपका इसका वेटेज रखा जाएगा। 3% वेटेज एक्स्ट्रा डिग्रीज का रखा जाएगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। 3% जो भी वेटेज आपके एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स के या अदर उसके जोड़े जाएंगे उसमें। जो टोटल आपका पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। वही हम देखें एडिशनल वेटेज आपको जो मिलेगा एनसीसी का, आपको एडिशनल वेटेज इसमें देखने को मिलेगा। जिन भी एस्पिरेंट्स के पास एनसीसी का ए, बी और सी सर्टिफिकेट है उनको इस भर्ती में एडवांटेज मिलने वाला है फाइनल मेरिट में। अगर आप देखते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट मेरिट आउट हो जाते हैं, अगर आपके पास एनसीसी है और 1 नंबर या 2 नंबर से रहे हैं तो आप वहां पे इस चीज को कवर करने वाले हैं। 1-2 नंबर से काफी कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। अगर आपके पास एनसीसी है तो इस चीज का एडवांटेज आपको फाइनल मेरिट में मिलने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स की बात करें, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170। और रिजर्व कैंडिडेट आप SC ST OBC से हैं तो वो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल जनरल के लिए 158 सेंटीमीटर, फीमेल रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 156 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। वहीं चेस्ट की बात करें, अगर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से तो 83 आपका बिना फुलाए होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर का आपके पास एक्सपेंशन होना चाहिए यानी फुलाव के साथ। अगर रिजर्व से हैं तो 81 से आपका 85 तक आपका होना चाहिए फुलाव के साथ, यानी 4 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। और फीमेल कैटेगरीज में ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वहीं बात करें नॉलेज टेस्ट में 50% मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरीज के लिए रखे गए, 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 40% आपके रिजर्व कैटेगरीज के। और जो आपका पेपर का मोड होने वाला है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.97 आपकी रहेगी अगर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन करते हैं, आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब। बाकी इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। तो ये थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 की ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने देखा इसका फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल में क्या क्या मांगा है, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में समझा। आपको सबसे पहले अगर इस भर्ती में सेलेक्ट होना है, अगर आपने सोच के रखा है कि मेरे को इस भर्ती में किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है, तो मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि जो सिलेबस HSSC ने डिसाइड किया उस सिलेबस का प्रिंट आउट या हैंड राइटिंग में लिख के जो भी आपके पास पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। 1 से 2 दिन आप केवल और केवल सिलेबस को पढ़िए, आपके सिलेबस में क्या है। और पिछले साल का जो PIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे 2 से 3 साल के, अच्छे से उनको बैठ के अध्ययन करें और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करें। ज्यादा तड़क भड़क के चक्कर में ना रहें कि ये कोचिंग वाला क्या पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है। अपने आप को कंसंट्रेट करें कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ने हैं। तो ये सबसे पहले आप डिसाइड कर लें। आपको कम से कम 6 से 7 महीने का सफिशिएंट टाइम मिलने वाला है इसमें रिटन एग्जामिनेशन फिजिकल का। तो आप इस भर्ती में इजीली, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो भी आप इसकी आज से स्टार्टिंग करके इसमें अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल और केवल आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है रिटन एग्जाम की। सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन सिलेबस कवर कर लीजिए 2 से 3 महीने में। उसके बाद ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए। एक ही रामबाण है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालें और जो कोचिंग वालों के मॉक टेस्ट है उनके चक्कर में ना पड़ें। ज्यादा से ज्यादा आप PI को निकालें उसके बजाय, और अपना जो सिलेबस दिया गया है उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कम से कम आप 3 बार जरूर कर लें। अगर आप 3 बार कर लेते हैं अच्छे से तो मैं मानता हूं आपकी तैयारी 100 में से 95% डन हो जाती है। तब आप देखेंगे कि आप इस भर्ती में अपना फाइनल सिलेक्शन आसानी से ले पाएंगे और एक अच्छी रैंक के साथ आप इस भर्ती में सिलेक्ट होने वाले हैं। और इस
जॉब में रहते रहते आप अपने स्टेट की जॉब करने वाले हैं और अपने स्टेट के साथ इन फ्यूचर आप आगे बड़ी प्रिपरेशन भी करेंगे तो वो भी बखूबी आसानी से कर सकते हैं। इसके 2 एडवांटेज हैं। पहला कि आप अपने स्टेट की सर्विस रहने वाली है, सैलरी आपको ठीक मिलेगी। दूसरा, आप अपने घर के पास रह के आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाएं नहीं। 2026 में आप प्रण लें कि हरियाणा पुलिस में आपको किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है। स्पेशली अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगी। कि स्टेट पुलिस में अक्सर ये देखा जाता है कि एक लंबे अंतराल के बाद वैकेंसियां निकाली जाती हैं, चाहे वो स्टेट आपका हरियाणा हो या अदर इंडिया कोई भी स्टेट ले ले, हर साल भर्तियां नहीं आती। जैसे एसएससी में हर साल भर्तियां आती हैं, उस प्रकार से स्टेट में एक लंबे टाइम के बाद 3 से 4 साल या 4 से 5 साल के बाद भी भर्तियां देखने को मिलती है। तो ये मौके कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें अपने सिलेबस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का सेल्फ स्टडीज करें, ना कि मॉक टेस्ट के चक्कर में पड़े, और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे वे में ले जाएं और अपना फाइनल सिलेक्शन आप इसमें आसानी से ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।